अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलरशिप मिलने के बाद और इटली पहुंचने के बाद दो सवालात हमारे जहन में बहुत उजागर होते हैं जो हम अक्सर लोगों से पूछते रहते हैं। वो ये है कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे और हम सेविंग्स कितनी कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर नए आने वाले स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ऑन एवरेज जो हमारे पास मंथली स्टाइपेंड है वो 1200 यूरो मिलता है इटली के अंदर, जो नए जितने भी साइकिल्स चल रहे हैं। जब आप इटली पहुंच जाते हैं तो एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं आप कौन सी सिटी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिलान में रहते हैं तो मिलान के अंदर जो रूम का रेंट है, अगर आप सेपरेट रूम जो है वो रेंट आउट करते हैं तो उसका माहाना जो किराया है वो कम से कम जो है वो 400 से 500 यूरो के दरमियान या इससे ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी के कितने करीब हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि आप कौन से शहर में। अब आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे ऑन एवरेज मंथली रेंट जो है वो 250 यूरो से 300 के दरमियान जो है वेरी करता है। फिर आपने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी होती है, मंथली बिल्स। सर्दियों के अंदर गैस के बिल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्योंकि आप लोग हीटिंग सिस्टम्स हमारे चल रहे होते हैं, और गर्मियों के अंदर जो है अगर तो एयर कंडीशंस चल रहे हैं तो भी वो हैं हाई आएंगे, लेकिन गर्मियों में इतने ज़्यादा नहीं होते। फिर भी तो ऑन एवरेज आप रख लें पूरे साल के लिए 50 टू 70 यूरोज़ जो है आपका मंथली बिल जो है वो आएगा आपकी यूटिलिटीज़ के। फिर आ जाते हैं हमारे अदर एक्सपेंसेस। ऑन एवरेज मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है एक अच्छा, वो उसके ऊपर आपके 250 जो है ऑन एवरेज आपके मंथली एक्सपेंसेस आएंगे खाने पीने के और आपके मोबाइल चार्जेस के। अब आप उसमें अगर आप बाहर से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे आपका महीने का घर का किराया 300 यूरो है, उसमें 50 यूरोज़ आप ऐड कर लेते हैं अपने बिल्स के, और 250 यूरोज़ अब आप करते हैं जब आपकी ग्रोसरी वगैरह और फूड के, तो आपके तो ये 600 राउंड अबाउट आवर के बन जाते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि हमें कितने बचेंगे। तो ये सारे डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप मंथली एक्सपेंसेस कितने करते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और आपकी फ़ूड की हैबिट्स क्या हैं। आप ज़्यादा घर में खाना पसंद करते हैं या बाहर से खाना पसंद करते हैं। ऑन एवरेज जो है आप अगर बाहर से खाते हैं एक नॉर्मल से शहर के अंदर, मिलान की बात मैं नहीं कर रहा, तो आपको जो नॉर्मल फूड मिलता है अगर पाकिस्तानी किसी शॉप पे चले जाएँ तो 6 यूरो से 7 यूरो के दरमियान आपको एक नॉर्मल फूड मिलता है। अगर आप पिज़्ज़ाज़ लेते हैं तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी एडिशनल आप ऐड कर लें। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखें और अपने माइंड को इस तरह प्लान कीजिए ताकि आप जो है यहाँ पे आके पढ़ भी अच्छे तरीके से सकें, आप अच्छे घर में भी रह सकें, क्योंकि पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना सेपरेट रूम रेंट आउट करें और जो है फूड के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक हेल्दी फूड रखें ताकि जो है आपको एनर्जी भी पूरी मिलती रह सके और जो है आप जो है अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ के अंदर भी ग्रो करते रह सकें। ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।